सोचिए दोस्तों, वो दिन जिस दिन आपने अपनी पहली डिग्री अपने हाथ में ली। आपके माता पिता की आंखों में गर्व था। आपने सोचा कि ये एक कागज की डिग्री आपकी जिंदगी के लिए एक गोल्डन टिकट साबित होगा, जो आपको एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक सिक्योर फ्यूचर देगी। यही सोचा था, है ना? लेकिन आज हम सब लोग कहाँ खड़े हैं, वो रियलिटी बिल्कुल अलग है। 4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। कितना उम्र है? मेरा 34 साल है सर। और 34 साल में सबका शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा हो गया। माँ का रोटी बेलने के लिए कोई नहीं है, रोटी हम खुद बेलते हैं। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लाखों रुपए की फीस, 4-5 साल की उम्र से ही कड़ी मेहनत, स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन और रट्टा। रात भर जाकर पढ़ाई करना ताकि एग्जाम्स में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन क्या फ़ायदा, इतने पढ़ाई के बाद भी आज हम बेरोजगार खड़े हैं। जो जॉब कर भी रहे हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं। उन्हें लगता है कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से वो काफ़ी कम अर्न कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुकी है। ये जो पूरा साइकिल चल रहा है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक ट्रैप है, एजुकेशन ट्रैप। ये वो जाल है जो हमारा समाज, हमारी गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने लिए खुद चुनते हैं। विराट कोहली, धीरू भाई अंबानी, अडानी, मोदी, जो भी सक्सेस हैं, वो कोई भी इस एजुकेशन ट्रैप में नहीं फंसा। ना ही तो वो टॉपर्स की रेस में दौड़े, खुद से सीखा, खुद से करा और खुद कुछ बने। क्या लगता है कि अगर वो भी एक डिग्री पाने के बाद एक सिक्योर जॉब ढूंढने के पीछे लगते तो आज वो ये सब हासिल कर पाते जो आज उन्होंने हासिल कर लिया है? ऑब्वियसली नो। बट उन्होंने अपनी स्किल्स को समझा, उस पर मेहनत की और कॉन्फिडेंस था, और शायद इसीलिए आज दुनिया उनका एग्जाम्पल देती है। मैं ये नहीं बोलता कि पढ़ना गलत है, पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, जेफ बेजोस, इन सब ने भी पढ़ाई की, लेकिन आखिर इनमें ऐसा क्या डिफरेंस था जो आज ये यहाँ पर हैं? उनका एजुकेशन सिस्टम हमारे एजुकेशन सिस्टम से कितना अलग है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स बचपन से एक ही चीज़ बोलते हैं, पढ़ लो बेटा, लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर डाटा कुछ और ही कहता है। इंडिया में 2023 में ग्रेजुएट लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13.4% है। इंडिया में 10,000 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो हर साल 10 से 15 लाख इंजीनियर्स तैयार कर देते हैं। लेकिन वहीं स्विट्ज़रलैंड हर साल लगभग 20 से 25,000 इंजीनियर्स ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन फिर भी आज स्विट्ज़रलैंड रिसर्च एंड इनोवेशंस में डोमिनेट करता है। इंडिया में हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा इंजीनियर्स तैयार होते हैं, फिर भी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13 to 15% है, क्योंकि ये इंजीनियर्स कहीं जॉब ही नहीं पा रहे। इसका मेन रीज़न है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन एक धंधा बन चुका है। यहाँ फोकस किया जाता है पैसों पर और क्वांटिटी पर, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स की क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि क्वांटिटी पर। और इसीलिए शायद आज वो सक्सेस हैं। हम जो सुंदर पिचाई सत्य नडेला और नील मोहन के नाम से उछलते हैं कि वो भी तो आखिर इंडियंस हैं, इंडिया में ही पढ़े हैं, तो वो तो इतने सक्सेसफुल हैं। इसका मतलब गलती कहीं ना कहीं हम में ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये भले ही इंडियंस हैं, इंडिया में पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने भी बाहर यूएसए जाकर वहाँ हायर स्टडीज़ की, जिससे वहाँ उन्हें वो सब सीखने को मिला जो इंडिया में सीखना इम्पॉसिबल था। क्वेश्चन ये है कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया के सामने 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी। पहला, कम्युनिकेशन विद इंडियंस, एंड दूसरा कि उन्हें मजदूर चाहिए थे। जिसके बाद थॉमस मैकॉले ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उन्हें बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठें, काम करें, सवाल जवाब बिल्कुल भी ना करें, और क्रिएटिव तो होने ही नहीं चाहिए। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। हालांकि इंग्लिश दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा नहीं है,
लेकिन फिर भी आज वो इंडिया में एक क्लास बन गई है। रसिया, चाइना, फ्रांस इन सब जगहों पर इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर। इवन वहाँ के लोग तो इंग्लिश बोलना पसंद भी नहीं करते। लेकिन इंडिया में देखो पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है उसे, जिससे इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं आती। गाड़ी थोड़ी सी भी पुरानी हो जाए तो हमें कबाड़ में फेंकने को बोला जाता है पॉल्यूशन की वजह से। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इतना ज़्यादा पुराना है वो आज भी सिर्फ कुछ मेजर चेंजेस के बाद बिंदास चल रहा है। जो चीज़ स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए वो है नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ानी चाहिए वो होगा नहीं। हिस्ट्री के नाम पर हमें इतनी मोटी मोटी बुक्स पकड़ा दी जाती हैं कि पूछो ही मत। उन्हें जो कोई जितना ज़्यादा रट लेगा उसके उतने ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, थोड़ी तारीफ हो जाएगी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम पता है क्या है? कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम केवल लेबर तैयार करने वाला है। जो पहले के टाइम ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था, बट आज भी इसे बदला नहीं गया। इसीलिए सिर्फ आज भी ये लेबर तैयार करता है, ना कि कोई मालिक। यहाँ के स्कूल्स में फोकस रहता है कि कितनी जल्दी सिलेबस खत्म हो, उसे कितनी बार रिवाइज करें, कितना रट्टा मारें कि एग्ज़ाम्स के बाद एक अच्छे मार्क्स के साथ एक डिग्री मिल जाए। लेकिन फिर बाद में वही डिग्री एक कागज़ का वेस्ट टुकड़ा बनकर रह जाती है, क्योंकि जो सिलेबस आपने रटा है वो एक आउटडेटेड सिलेबस है। उसका इस AI रिवोल्यूशनरी में कोई स्कोप नहीं है। आज के टाइम की हर एक कंपनी क्रिएटिव माइंड ढूंढती है और शायद इसीलिए आज इंडिया के आधे इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं। उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं है कि उन्हें क्रिएटिव करना क्या है, क्योंकि उनके बचपन में ही उनकी सोसाइटी और उनकी फैमिली ने उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया था सिर्फ एक जॉब के लिए। और आज उन्हें ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की लाइफ बेकार है। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि एक पियून की जॉब के लिए भी लाखों ग्रेजुएट सप्लाई करते हैं। पूछने पर बोलते हैं कि ये सरकारी नौकरी है, कम से कम सिक्योर तो रहेगी, जबकि वो एक 10th पास बंदे की जॉब थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आउटडेटेड है और अब फ्यूचर AI है। लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन इस पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो आज भी इसे बेस्ट मानते हैं। और तब तक बात करने की ज़रूरत भी क्या, जब तक वो हम अंधभक्तों को जाति और धर्म के नाम पर आपस में ही लड़वाते रहेंगे। हम आपस में ही उलझे रहेंगे तो ना इस एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठेंगे, ना उन्हें प्रॉब्लम होगी। और अगर कभी प्रॉब्लम हुई भी तो एक लाठी चार्ज में वो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर FIR हो गया। मैंने अपनी मांग को शांतिपूर्ण रखने के लिए गया था कि जो गलती की आप आयोग उसको जांच करिए और जो दोषी उस पर कार्रवाई करिए। वो दोषी पर कार्रवाई ना करके हम लोग को FIR कर दिया। अब हम लोग क्या करें सर? अभी किताब पढ़े कि हम लोग कोर्ट कचहरी का करें, उतनी पैसे कहाँ जाएगा? 353 धारा लगा दिया सर, 307 लगा दिया, 13 प्रकार का धारा लगाए सर। रिश्तेदार, परिवार, नौकरी सारे छूट गए तो हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने भी, एजेंसी ने भी इतनी मिली भगत करके इस तरह से हम लोग को जीवन को डार्क में ले गया कि हम कुछ नहीं बता सकते। वैसे भी उनके लड़के तो फॉरेन में बैठे अच्छी एजुकेशन ले ही रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज हमें रटाने का काम नहीं करती, वो हमें प्रैक्टिकली समझाती हैं, क्रिएटिव बनाती हैं, कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। तब जाकर कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, SpaceX और DeepSeek जैसे इनोवेशंस कर पाते हैं। आप जिसे भी अपना मेंटोर मानते होगे, अगर आपने उस पर कभी गौर किया होगा तो वो इस करंट एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसा होगा। सबसे पहले तो वो खुद क्रिएटिव रहा होगा और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर कॉन्फिडेंस रहा होगा। किसी ने सही कहा है कि किसी की सुनो तब तक जब तक बात तुम्हारे समझ में आए। जरूरी नहीं कि 95% लाने वाला ही लाइफ में सक्सेस होगा। सक्सेस वही होगा जो टाइम के साथ दौड़ेगा, क्योंकि कोई भी आउटडेटेड चीज़ आपको सक्सेस नहीं दिला सकती। स्मार्ट बनो। कंपनियां डिग्री तो मांगती ही हैं, लेकिन डिग्री के साथ ही स्किल्स मांगती हैं। इसीलिए स्किल्स को इतना ज़्यादा डेवलप कर लो कि तुम कंपनीज के पीछे नहीं, कंपनियां तुम्हारे पीछे भागें। क्योंकि एक सिंगल पेपर सीट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, ये सच नहीं है। पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन टॉपर बनने या मार्क्स लाने के लिए नहीं, हर दिन कुछ नया करने, कुछ नया सीखने और क्रिएटिव बनने के लिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में।